फूलों का तोहफा, जमात जहरुम, पेशकश आफरीन खान। फूलों का तोहफा। शाम को घर आते ही अमजद ने बड़े लाड से माँ की गर्दन में बाहें डाल दी और बोला, मेरी अच्छी अम्मी, मुझे एक चीज़ ला देंगी? ज़रूर ला देंगे, मगर क्या? न सलाम न दुआ, बस आते ही। इससे पहले अम्मी कुछ और कहती, अमजद ने फौरन कहा, ओह भूल हो गई। अस्सलाम वालेकुम प्यारी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अब स्कूल से आते ही किस चीज़ की मांग? अम्मी ने कहा, मुझे खूब सारे खिलौने चाहिए। किल्लू के पास चाबी वाली कार है, शानी ने बिल्ली के बलौटे पाल रखे हैं, काशी के पास एक छोटा सा खरगोश है। सब अपनी अपनी चीज़ों से खेलते हैं, मेरे पास तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं उसके साथ खेल सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें भी ढेर सारे खिलौने ला दूंगी। वादा? अमजद ने इत्मीनान करना चाहा। हाँ हाँ, पक्का वादा। चलो अब जल्दी से कपड़े बदलो और हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। अगले रोज़ अमजद को स्कूल भेजते हुए अम्मी ने कहा, मुझे एक ज़रूरी काम से तुम्हारी खाला के घर जाना है, शाम तक लौट आऊँगी। मुझे देर हो जाए तो खाना खा लेना, और हाँ देखो, स्कूल से आकर इधर उधर भटकने मत जाना। फिर अम्मी चली गई। शाम को जब अम्मी लौटी तो उनके हाथों में एक गमला था और गमले में मोतिये का पौधा। उन्होंने अमजद को पुकारा, अमजद देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अमजद अपने कमरे से दौड़ता हुआ बाहर आया। देखो ये गमला खाला जान ने तुम्हारे लिए दिया है, अम्मी ने कहा। गमले पर नज़र पड़ते ही अमजद का जोश ठंडा पड़ गया। इसे गमले से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अम्मी, मैं इसका क्या करूँगा? क्या ये मेरे साथ खेलेगा? गंदा सा पौधा। अमजद ने बुरा सा मुंह बनाया। बेटे, ये मोतिया है, जब इस पर फूल खिलेंगे और सारे घर में खुशबू फैलेगी तब देखना। अमजद ने अम्मी से कोई बहस न की, खाना खाकर चुपचाप सोने चला गया। एक रोज़ जब अमजद सुबह सवेरे मस्जिद से नमाज पढ़कर घर आया तो उसे सारा घर महकता महसूस हुआ। वो हैरत से नाक चढ़ा चढ़ाकर खुशबू सूंघने लगा। अम्मी, ये कैसी खुशबू है? फिर इसकी नज़र खिड़की में रखे हुए गमले पर पड़ी, जिसमें एक पौधा था और इस पर 4 फूल खिले हुए थे। वो लपक कर गमले के करीब गया और आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगा। इसे ऐसा करते देखकर अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैं ना कहती थी, फूल खिलेंगे तो सारा घर खुशबू से भर जाएगा। अमजद ने आंखें खोली। अब इसकी आंखों से गमले और पौधे के लिए प्यार झलक रहा था। इसने हौले से फूलों को छुआ। इसे एक अजीब सा एहसास हुआ, एक प्यार भरा एहसास। अम्मी ने इसे एक और गमला ला दिया। अब वो गमलों और पौधों की देखभाल करने लगा। वो गमलों को साफ करता, पौधों को पानी देता। उसने गमलों को सब्ज रंग भी दिया था। उसका ज़्यादातर वक्त घर ही पर गुजरने लगा। एक रोज़ स्कूल में मास्टर साहब ने ऐलान किया कि कल किताबों की बजाय ऐसी चीज़ें लेकर स्कूल आएं जो वो घर पर मशगले के तौर पर जमा करते हैं, चाहे वो खिलौने हों, डाक टिकट हों, अपनी बनाई हुई तस्वीरें हों या परिंदों के पर हों। ऐलान सुनकर अमजद बड़ा परेशान हुआ। इसके पास तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। घर लौटा तो वो चुपचाप ही था। अम्मी ने पूछा, क्या बात है अमजद? किसी से लड़कर आ रहे हो या मास्टर साहब की डांट सुनकर आ रहे हो? अमजद चुप ही रहा, मगर जब अम्मी ने बहुत कुरेदा तो उसने सारा माजरा कह सुनाया। अम्मी ने कहा,
इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम ये नए वाला गमला ले जाओ जिसमें 3 खूबसूरत फूल खिले हैं। पुराने गमले के फूलों से एक गुलदस्ता बना लो। आओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अमजद ने अम्मी की मदद से फूलों और कलियों का खूबसूरत गुलदस्ता बनाया। दरमियान में सब्ज पत्ते टांग दिए। उसने गमले को अच्छी तरह साफ किया। उसे यकीन था कि उसकी चीज़ सबसे अलग और अनोखी होगी। ऐसी चीज़ को कोई नहीं लाएगा। स्कूल पहुंचकर उसने देखा कि कोई लड़का बिल्ली का बच्चा लाया है। किसी ने तोते का पिंजरा उठा रखा है। किसी के पास मिट्टी के खिलौने हैं। मास्टर साहब जब जमात में आए तो सब लड़कों ने बारी बारी अपनी चीज़ें बताई। अमजद की बारी आई तो उसने वो गमला उठाकर मास्टर साहब की मेज़ पर रख दिया। फिर गुलदस्ता लेकर अपने उस्ताद से कहा, जनाब ये देखिए, इसे मैंने अपने गमले में खिलने वाले फूलों से बनाया है। ये कहकर अमजद ने बड़े एहतराम से उन्हें गुलदस्ता पेश किया। तमाम बच्चों ने तालियां बजाई। मास्टर साहब ने अमजद की बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम में से हर किसी को कम से कम एक पौधा उगाना चाहिए। हम ऐसा करेंगे तो हमारा माहौल खुशगवार रहेगा। अमजद ने अपने गमले को स्कूल के लिए तोहफे के तौर पर देने का ऐलान किया तो बच्चों ने दोबारा तालियां बजाई।